आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता और इसके प्रश्नावली 4 के क्वेश्चन को हल करेंगे। लेकिन उसके पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ें उसको पहले देखते हैं, ठीक है। तो प्रश्नावली 4 से शुरू होता है त्रिभुजों में समरूपता, और पिछले प्रश्नावली में देखे थे प्रश्नावली 3, और ये सीधा प्रमेय करके लिख देता मैं। ये क्या था? समांतर चतुर्भुजों में समरूपता था, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुजों में समरूपता था, ठीक है। इसको लिखना भूल गया था, ये हेडिंग है, ठीक है। उसके बाद इधर जितने भी लिखना, ठीक है। और प्रश्नावली 2 का जितने भी क्वेश्चन थे वो रेखाखंडों में विभाजन का समानुपात था, उसमें एक समानुपात वाला। तो इसमें थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन को हल करते समय क्या करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है, त्रिभुज को बताना पड़ता है कि त्रिभुज जो भी दिए हैं प्रश्न में, प्रश्नावली 4 के क्वेश्चन में और एग्जाम्पल में, तो उसको क्या करना है, बताएंगे कि ये समरूप त्रिभुज है, उसके बाद हल करना पड़ता है, ठीक है। और समरूप त्रिभुज में दो समरूप त्रिभुज ही रहेंगे, ठीक है। उसको समरूपता चेक करने का, इसमें समरूप त्रिभुज में क्या है, चेक कर रहे हैं क्या समरूपता। तो 4 चीज़ें हैं, ठीक है। कितना है देख ले तो मैं, 4 है, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज को चेक करने का 4 कसौटी है। ये पहला कसौटी, और कुछ नहीं इसमें, ये कुछ नहीं बताऊंगा, वो भी ये थोड़ा अच्छा है। इसके बाद और उसके बाद कुछ नहीं है। देखो ये ए पढ़े होंगे, ठीक है। ए मतलब होता है एंगल, यानी ये कोण कसौटी है, ठीक है। ए मतलब होता है एंगल, ये होता है कोण कसौटी है, ठीक है। ये ए मतलब होता है एंगल, ठीक है। एंगल मतलब कोण, तो ये कोण कसौटी है। मतलब देखो चेक करने का 4 कसौटी है, ये पहला कसौटी, ठीक है। इसमें हम जो त्रिभुज दिए रहेंगे समरूप त्रिभुज, उसमें कोण को चेक करनी है। तीनों कोण, देखो त्रिभुज में क्या होता है, 3 कोण होते हैं, उनके तीनों कोण आपस में बराबर होंगे, दोनों समरूप त्रिभुज के, ठीक है। तो परिभाषा ये है कि जिन 2 समरूप त्रिभुज में तीनों कोण, दोनों के तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं, और उसकी क्या है, जो भुजाएं हैं वो भी समान अनुपात में होते हैं, तो ये कसौटी आती है। तो इसमें ये है कि पहला संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। मतलब यहाँ पे देखो ए और ये, देखो संगत कोण मतलब क्या, साथी, संगत मतलब साथी। देखो ए का साथी पी है, यहाँ पे बी का साथी क्यू है, और सी का साथी आर है। देखो कोण के हिसाब से ना, देखो सी का साथी क्यू नहीं है, ठीक है। और देखो जैसा कोण बना है ना, वैसा इसमें भी बना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोण ए का बराबर में है कौन, ये पी, कोण पी, और कुछ नहीं है, देखो। और कोण बी के संगत कोण क्यों बराबर में हमेशा, अगर ये कोण बी का वैल्यू मान लो 70 डिग्री है, तो ये कोण अपने आप पर हम पता लगा लेंगे किसके, ये कसौटी के आधार पे, कि ये भी 70 होगा, ऐसा करके। बराबर कोण मतलब बराबर होता है। और ये तीसरा ये है कोण सी बराबर होगा कोण आर। मतलब दोनों त्रिभुज के तीनों आपस में बराबर नहीं होते ना, मतलब संगत कोण बराबर होते हैं दोनों त्रिभुज के। और दूसरा ये है कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होते हैं, एक ही अनुपात में। जो इसमें मैं जो ये चीज़ बता रहा हूँ, ए कसौटी वाला सेम समांतर चतुर्भुज में पढ़े थे कि संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी सभी भुजाएं समान होती है। तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है दोनों का, तो 1 2 3 4 भुजाएं, ठीक है। अब और इसमें देखो 4 कोण आपस में बराबर है, 1 2 3 4, ठीक है।
इसमें 1 2 3 कोण आपस में बराबर, और ऐसे ही इसकी सभी भुजाएं, मतलब इसमें 3 आएंगे। देखो कैसे, सेम टू सेम प्रमेय तीसरा जैसा है, तीसरा जैसा नहीं, तीसरा ही है समझो। तो देखो ये ए बी, ये ए बी इसके अनुपात में है, एक ही अनुपात में ना, ठीक है, एक ही अनुपात में पी क्यू बटा, यानी अनुपात पी क्यू बराबर करता हूँ, ये बी सी लेता हूँ मैं, बी सी बटा क्यू आर बराबर में है ये ए सी ले रहा हूँ मैं, ए सी बराबर में पी आर। ये त्रिभुज के 3 भुजाएं, इसलिए तीनों भुजाएं क्या है, एक ही अनुपात में संगत भुजाएं। देखो ए बी के संगत पी क्यू है ना, ए बी के संगत पी क्यू मतलब साथी भुजा है। ये दोनों क्या है, मित्र है, और इनके भुजाएं भी आपस में मित्र है और कोण भी आपस में मित्र है। ये कह रहा हूँ, मित्र मित्र मतलब बराबर बराबर, या भुजाओं में एक ही अनुपात में ना, ये एक ही अनुपात में है, ठीक है, ये एक ही अनुपात में है। अगर ए बी देखो एक ही अनुपात में ना, बटा मतलब अनुपात ही होता है, ठीक है, अनुपात को बटा के रूप में लिख सकते हैं। तो ये है एक कसौटी, ये है आपको प्रश्न में चेक करना होगा कि कोण तीनों कोण अगर आपस में बराबर है तो आप इस कसौटी को लिख देंगे, उसके बाद गणितीय रूप में बता देंगे कि ये जो त्रिभुज है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिखना है, अतः करके त्रिभुज ए बी सी क्या है, समरूप है। समरूप का साइन बताया था ना, ये ऐसे त्रिभुज पी क्यू आर, यानी ये त्रिभुज समरूप है। बस हमें बतानी है एक संगत कोण बराबर है उसके, और उसके संगत भुजा एक ही अनुपात में है, तो ये त्रिभुज समरूप है। ये गणितीय रूप है ना, इसके बाद आगे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, या होंगे ऐसे लिख सकते हैं हम, चूँकि हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। तो ये पहला कसौटी है। दूसरा कसौटी बताता हूँ, इससे भी सरल है, ठीक है, और कोई कठिन नहीं है, सब सरल है। दूसरा कसौटी है ए कसौटी। ए कसौटी मतलब कोण कसौटी, मतलब देखो यहाँ पे ए डबल ए है, यहाँ पे ट्रिपल ए है, मतलब ट्रिपल ए था मतलब 3 कोण थे, तीनों कोण वाला था, और यहाँ पे दोनों कोण वाला। तो इसमें क्या है कि किसी भी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर है, इसमें दो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है, ठीक है, संगत कोण बराबर है। और इसमें परिभाषा ये देखो कि, परिभाषा नहीं कहूँगा मैं इसको, एक त्रिभुज के क्या है, दो कोण, ये दो है, दो कोण, दूसरे त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज के ये 2 कोण, दूसरे त्रिभुज के 2 कोण क्या है, क्रमशः बराबर होंगे, ठीक है। क्रमशः इसलिए बोल रहा हूँ कि जिसके लिए बोला गया है वही बराबर होंगे, ठीक है, क्रमशः बराबर होंगे, तो इसे ही कहा गया है। तो इस स्थिति में क्या है, त्रिभुज इस स्थिति में क्या है, त्रिभुज समरूप होगा। बस मान लो इसी को समरूप होगा, मतलब इसी को मान लो, इसमें मान लो कोण ए और कोण बी, कोण ए के बराबर में है ये कोण पी, और कोण बी के बराबर में ये कोण क्यू। हम सी और आर में नहीं जाएंगे, केवल 2 ही कोण में, तो इस दोनों त्रिभुज को बराबर मान लेंगे, ठीक है। कैसे, इसका डायग्राम नहीं दिया है बुक में, ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, समरूप होंगे। तो इसमें क्या है कि एक ऐसा त्रिभुज बना के बताता हूँ ना जो दोनों कोण बराबर होंगे, और नहीं भी बना सकता हूँ भाई, ऐसा नहीं कि, ठीक है। तो बस इतना ही समझो, और इसका उपयोग सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और इसका था जी
कोण कोण बराबर होता है ना, तो मैं ये दिखाता हूँ कोण कोण, दो कोण बराबर होते हैं, ठीक है। बहुत सारे हैं, बहुत सारे त्रिभुज है ऐसे इसके लिए। तो इसका एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ ना, मैं एक बना के, देखो मैं, ठीक है, थोड़ा इसका यूज होगा ना तो यहीं पे बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये देखो, ये एक त्रिभुज है और यहाँ पे मैंने एक रेखा और डाल दिया। ये मान लो ए बी और ये सी त्रिभुज, एक त्रिभुज है। सी के बाद ये डी और ये ई कर दिया। तो देखो यहाँ पे दो त्रिभुज है ना, ऐसा नहीं करना कि आप एक ही त्रिभुज है। एक त्रिभुज ए बी, ये ए बी सी हो गया है ना, इसको गलत करूँगा इसको, क्योंकि पी क्यू आर कर दिया मैं इसको। तो दूसरा त्रिभुज है डी ई सी, ये डी ई और ये सी, ठीक है। ये डी ई सी दोनों समरूप होंगे। देखो कैसे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये कोण और ये कोण। देखो त्रिभुज ए बी सी और क्या है त्रिभुज डी ई सी में, देखो ये दोनों 90-90 डिग्री, देखो सीधा लंब है ना, ऊर्ध्वाधर दिखाई दे रहा है ना। ऊर्ध्वाधर मतलब समझ लेना, कोण बी बराबर ये कोण ई क्या है, बराबर है। चूंकि समकोण लिखेंगे, समकोण है। ऐसे एक कोण हो गया, ये पहला। दो कोण सिद्ध करनी है हमको, एक हो गया, दूसरा दिखाता हूँ मैं। अब देखो, चूंकि ए बी सी और डी ई सी, मतलब इन दोनों त्रिभुज का एक कोण समान है, सी सी दोनों के लिए। दूसरा लिखता हूँ मैं, त्रिभुज ए बी सी और ये डी, ये त्रिभुज डी ई सी में क्या है कि कोण सी बराबर कोण सी। इसके लिए भी कोण सी और इस त्रिभुज के लिए भी कोण सी। बड़े त्रिभुज के लिए भी सी और ये छोटे त्रिभुज के लिए भी सी। दोनों सी क्या बराबर है, ये दोनों सी क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण। इसको बताऊंगा, उभयनिष्ठ, शीर्षाभिमुख, एकांतर कोण बताऊंगा इसको। तो देखो इसमें ये दूसरा हो गया सिद्ध करने के लिए। एक कोण सिद्ध किया हमने बराबर है करके, चूंकि क्या है इस स्थिति क्रमशः बराबर होंगे लिखा है ना दोनों। तो देखो 90 डिग्री का दोनों था, तो 90 डिग्री हम पहचान लिए कैसे, क्योंकि लंब है सीधा और ये सीधा आधार दिया है। तो हमने पहचान लिया बी और ई बराबर है। और पूरे दोनों त्रिभुज में ये सी क्या है, कोण सी क्या है, कोण सी बराबर कोण सी। दोनों त्रिभुज के लिए देखो ए बी सी है, यहाँ पे त्रिभुज डी ई सी, दोनों के लिए सी सी बराबर है, मतलब एक ही कोण है, सी सी बराबर लिख दिया। और देखो उभयनिष्ठ कोण लिख दिया, मतलब दोनों त्रिभुज के लिए सी है। उभयनिष्ठ मतलब एक ही कोण से दो अन्य कोण बने हो, ठीक है। मतलब एक ही कोण से दो त्रिभुज बने हो, ठीक है, यही समझना उभयनिष्ठ मतलब अभी। तो देखो ए और अधिकतर इसी का उपयोग करना ना, 3 का बताते बहुत टाइम हो जाएगा, इसका भी यूज होंगे। तो इस स्थिति में भी क्या होता है ये कि इनके जो भुजाएं हैं समांतर होते ना, इसी प्रकार यहाँ पे हमने तीनों को बराबर किए थे, तो ये तीनों भुजाएं बराबर है। यहाँ पे दो कोण को बराबर किए, फिर भी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। इसमें ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, जैसे ये ए बी के अतः करके लिख सकते हैं, उनकी संगत भुजाएं ए बी बटा में डी ई होगा, ठीक है। डी ई बराबर ये बी सी अंश में किसको लिए थे, बड़े को, तो बी सी इसके समान अनुपात में है, एक ही अनुपात में है, ये ई सी। बस इतना ही काफ़ी है। इसको भी लिख सकते हैं, चूँकि दो भुजाएं
बराबर है तो तीसरी निश्चित ही होंगे, ऐसे नहीं कि गलत हो जाएंगे। बराबर करो और पूरा AC और ये DC तो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा है तीनों मतलब त्रिभुज की भुजाएं, यहाँ पे क्या लिखा था, एक ही अनुपात में होती है उसकी संगत भुजाएं। तो इसकी संगत भुजा देखो, AB का साथी कौन है, खड़ी ए लंब है तो लंब का साथी लंब ही होगा। BC आधार है, देखो B से लेकर पूरे C तक आधार है तो इसका साथी आधार ही होगा ना EC। देखो AC कर्ण है, ठीक है, कैसे जाने, कर्ण है ये करके 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण होती है, ठीक है। तो ये कर्ण है AC, तो कर्ण का साथी कर्ण होगा DC। तो इसे देखो AC कर्ण है, DC भी कर्ण है। तो ये है A कसौटी। इसका उपयोग सरल होता है, इसका उपयोग करने में दो बार मतलब दो कोण को पहचानना आसान है, दो कोण को पहचानना आसान है, ठीक है। जरूरी नहीं कि AC हो, इसके स्थान पे और कोण हो सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कोण हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है दूसरा कसौटी। तीसरा कसौटी, अब ये दोनों कोण का था ना, अब एक और कोण वाला आएगा। ये 3 कोण वाला था, ये 2 कोण वाला है। अब इसके बाद आएगा 1 कोण वाला। तो देखो 1 कोण वाला कैसे होता है, ये पहला 3 है याद रखो, दूसरा 2 कोण वाला था, कोण कसौटी, ठीक है। ये कोण कसौटी और तीसरा 1 कोण वाला होता है। तीसरा 1 कोण वाला कसौटी बता रहा हूँ ना मैं, और ये हमारे प्रमेय के रूप में दिया है, ठीक है। और 1 कोण पता चल जाएगा, लेकिन उसके जो अंतर्गत या बनाने वाली जो संग में जो होगा भुजा, वो समान अनुपात में होंगी, इसलिए 1 कोण काफ़ी है इसमें। इसको हम, ये हमारा ना प्रमेय बुक में प्रमेय, तीसरा प्रमेय 5वां भी है, और मैं इसको इस आधार पे बता रहा हूँ ना। ये दोनों प्रमेय नहीं है ना, ये दोनों प्रमेय नहीं है कसौटी के रूप में जैसे, लेकिन इसके आगे देखना, ठीक है। प्रमेय 5 भी है, प्रमेय के रूप में सिद्ध करके दिया है इसको। SAS भुजा है, इसलिए यहाँ पे सिद्ध करके दिया है भुजा के साथ में, कोण है तो नहीं दिया, ठीक है। SA यहाँ पे कसौटी, मतलब ये क्या है, एस मतलब होता है साइड, साइड मतलब भुजा, ए मतलब तो बता दिया ना, ये भुजा है, बीच में क्या है, कोण है, ये कोण बीच में, फिर भुजा है, भुजा कसौटी। ये एस मतलब होता है, एस का बराबर में होगा, एस मतलब होता है साइड, साइड मतलब भुजा, एंगल मतलब कोण, ठीक है। अब इसमें 2 त्रिभुज के एक कोण बराबर होने चाहिए, सेम टू सेम कोण बराबर होने चाहिए, और उस कोण को बनाने वाली दोनों भुजा, जैसे आपको मैं ये बताते आता हूँ ना, ये मान लो ये 90 डिग्री का कोण है ये, ठीक है। 2 कोण ऐसे होंगे, ये 90 डिग्री का कोण है। देखो 90 डिग्री कोण में ना, ये 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री, तो ये जो भुजा है, ये भुजा और ये भुजा, और दोनों 2 त्रिभुज है और दोनों का 90 डिग्री कोण है, देखो। और ये ए भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, दोनों से मिलकर बनने वाली एक कोण क्या हो गए, दोनों का बराबर बराबर होना चाहिए। देखो 90 में दोनों 90 डिग्री का कोण हमेशा ऐसे ही बनता है, यानी 90 डिग्री का ये भी है, 90 डिग्री का ये भी है। तो कोण मान लो ये AB, ये C है, और इसको PQR दे दिए, तो कोण भी 90 डिग्री है, बराबर कोण ये क्यों 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। और अब 90 डिग्री का कोण है दोनों का। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसको प्रमेय से सिद्ध किया गया है कि ये भुजा, जो ये AB है और ये BC है, ये क्या है, ये भुजाएं समान अनुपात होती है, एक ही अनुपात में, यानी ये AB बटा में होगा PQ, दोनों समान अनुपात में। AB को हम AB अनुपात
पी क्यों लिख सकते हैं और इसको ऐसे बटा में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूँ इसमें। और ये क्यों आर, दो भुजा ना, इसमें कर्ण को नहीं लेंगे, दो भुजा समान अनुपाती होती है, तो इसमें बी सी बटा में क्यों आर ऐसे समझो, ठीक है ना। दो कोण बराबर में है, बराबर में है, ठीक है। और ये बताने के लिए ना हम दूसरे त्रिभुज का यूज़ करेंगे, ये बताने के लिए समकोण का ही यूज़ करेंगे इसमें भी, ठीक है। तो यह देखो, देखो इसमें साफ पता चल रहा है एक कोण बराबर है दोनों का। हमें ये मालूम नहीं है कितना कितना है, कुछ भी हो सकता है। तो एक कोण बराबर है तो उसको बनाने वाली दो भुजाएं, ठीक है, दोनों त्रिभुज का समान अनुपात में होती है, बस। तो इसमें यही है कि एक परिभाषा के रूप में ये देख लो कि एक त्रिभुज का क्या है, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज का एक कोण के बराबर है। 90-90 होता बताया था ना, एक दूसरे त्रिभुज का एक कोण के बराबर है। देखो इसको कहाँ गई है, ए को हमेशा ध्यान रखना, ए कोण हमेशा बराबर में रहेंगे। यहाँ ए यानी तीन कोण लिखा है ना मैंने, तो तीनों कोण बराबर होंगे, ठीक है, संगत कोण। और इसमें भी संगत कोण ही बराबर है, देखो इसमें भी संगत कोण बराबर ही है ना, संगत कोण है ये बी और ये ए संगत कोण ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ए लिखा है मतलब दोनों कोण बराबर होंगे, ठीक है, उसके दो कोण संगत कोण बराबर होंगे। अब यहाँ पे एक ही कोण है, दो था अभी एक, यहाँ ए है, ए मतलब एंगल, एंगल मतलब कोण, देखो यहाँ पे लिखा है, तो इसमें एक कोण बराबर होंगे, एक कोण दूसरे एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज का एक कोण के बराबर है, ठीक है, बराबर है या होंगे मतलब हो लिखते हैं जी इसमें, हो। तथा इसमें क्या है, तथा करके लिख सकते हैं, तथा इन कोणों को, इन दोनों कोणों को, तथा इन कोणों को क्या है, बनाने वाली दो भुजा से ही एक कोण बनता है ना। देखो एक लाइन मैंने खींचा, कोई नहीं बना, ठीक है, एक और भुजा खींच दिया तो यहाँ पे कोण बन गए ना भाई, ठीक है। तो दो भुजा से ही एक कोण बनता है, ठीक है। तो इन दोनों कोणों को एक एक कोण जो समान है दोनों त्रिभुजों में बराबर है, तो बनाने वाली ये भुजा होती है ना, इन दोनों कोणों का वो समान अनुपात में होती है। बनाने वाली भुजाएं समान अनुपात, इसको समानुपाती भी बोलते हैं, समानुपाती होती है या हो तो क्या है, त्रिभुज समरूप है या समरूप होंगे, ठीक है। तो बस हमें इतना बस याद रखना है, मैं उत्पत्ति और वो नहीं बता रहा हूँ, सिद्ध करना। बस एक त्रिभुज बनाता हूँ मैं, जो देखो यहाँ पे एक त्रिभुज जो पहले बना था वैसा बनाता हूँ मैं, ये एक, ये समकोण है, ये समकोण है, ये ए बी सी और ये पी क्यू आर, ये समकोण है ना। ये बुक में ऊपर की ओर दिया है 90 डिग्री को, जैसे ये समकोण है ना, देखो इसको ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया ऊपर की ओर, तो देखो कुछ इसी प्रकार के बने ना, ये वाला देखो और ये वाला, तो ये समकोण है। तो अब इसमें क्या है कि एक कोण को हमें बराबर में देखना है, बस ये ए और पी बराबर में है, तो त्रिभुज ए बी सी और ये पी क्यू आर में क्या है, कोण ये ए बराबर है कोण पी के, ठीक। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों समकोण है,
समकोण का साइन लगा दिया मैंने, ठीक है, आप अच्छे से बना लेना। समकोण है, अब दोनों समकोण है, एक ही कोण को हम सिद्ध कर दिए। ये पहला इसमें दिखाया था ना, मैं यहाँ पे लिखा था मैं एक कोण दो कोण करके, दो के लिए, और इसमें केवल एक ही कोण है, तो ये एक यहाँ पे लगा दिया मैं। इसको आप नहीं लिखना, आपकी जानकारी के लिए, ठीक है। आप लिख सकते हो लेकिन एग्जाम में नहीं लिखना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक, ये दो और ये तीन अलग अलग करके लिखा था, तीनों कोण, ठीक है, संगत कोण बराबर होते हैं। तो बस यही है। अब जब एक कोण आपस में बराबर है और समकोण है, तो अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनकी भुजाएं क्या होगी, उनकी क्या, कौन सी भुजाएं, बनाने वाली। देखो मैं यहाँ पे ना हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिख दिया बनाने वाले करके। तो ये कोण और ये कोण को बनाने वाली भुजाएं ये तीसरे में नहीं जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक भुजा दो भुजा बच दिया है। ये BC, देखो BC में भी जा सकते हैं, ठीक है। जब ये भुजा बराबर है समानुपात में, तो ये भी तो होंगे भाई। तो ये त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने का तरीका। तो इसमें हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी भुजाएं क्या है, बराबर होंगी। दो ही यूज कर सकते हैं इसको लिए। तो ये AB और इसके अनुपात में, समान अनुपात में PQ और AC बनाने वाले भुजा ने, इस कोण को दो भुजा से बन रहा है, ये भी कोण, ये कोण दो भुजा से बन रहा है, बस दो ही यूज कर सकते हैं। समकोण है, तो मैं अधिक नहीं बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसको उत्पत्ति से सिद्ध करना, तो इसमें ये लगाया जाता है, ठीक है। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से मैं केवल डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको समझने के लिए। तो जब एक कोण बराबर है तो उसको बनाने वाली भुजा क्या है, समान अनुपात में है, ये नहीं बोला है, ठीक है हमको। तो बस AB तो करके लिख सकते हैं, AB के अनुपात में है PQ बराबर AC बटा PR। अतः करके लिख सकते हो त्रिभुज ABC समरूप है PQR समरूप होंगे। ये इसके नीचे लिख सकते हो, ठीक है। यानी ये जो बनाया मैं त्रिभुज वो समरूप होंगे। और एक कोण के लिए समकोण सबसे उपयुक्त होता है, ठीक है। आप जो ये ABCD बने ना, उसको अच्छे से लिख सकते हो ऐसे। देखो यहाँ पे B समकोण कर लेना और Q समकोण बना लेना, ठीक है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मैं A कर दिया, ठीक है, जैसे बुक में लिखा था। तो अब B और Q को समकोण बना लेना। तो ये है हमारा प्रमेय पांचवा, डायरेक्ट बता दिया। एक कोण बराबर है और उसको बनाने वाली भुजाएं समान अनुपात में होते हैं, ठीक है। तो ये बनाने वाली, मैंने BC नहीं लिखा है, देखो AB के बाद AC लिखा है, ठीक है। अब ये एक और है तीसरा, और ये हमारा प्रमेय नंबर तीसरा नहीं जी, चौथा, और ये प्रमेय छठा है, बुक का छठा है, ठीक है। कुल 10 प्रमेय है, 2 तो हमें सिद्ध नहीं करना है, और इसमें एक और प्रमेय पढ़ेंगे। और इसको ये देखो अब भुजा अब एक एंगल फिर घट गया, तो क्या यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो इसके स्थान पे क्या आ गया, एक भुजा को डाल दिया गया। प्रमेय हमारा छठवां यही है, S S S। जैसे A ट्रिपल A था, तीनों कोण संगत कोण बराबर होंगे, वैसे ही ये दोनों त्रिभुज का क्या है, दोनों त्रिभुज का संगत जो भुजाएं हैं वे समान अनुपात में होंगे। तो ये तो बड़ा सरल, सबसे सरल तो यही है। ये कौन सा कसौटी है, एस मतलब बता दिया ना, साइड करके, साइड बराबर एस बराबर साइड, साइड मतलब भुजा। तो ये भुजा कसौटी है, ये समरूपता प्रमेय। भुजा यानी केवल हमें भुजा को चेक करनी है। इसमें क्या किसे चेक करनी है, भुजा को, तीनों भुजा को। यहाँ पे जितने भी बता रहा हूँ मैं, ये
तीनों कोण को चेक करनी है, ठीक है, तीनों कोण को। इसमें 2 कोण को चेक करनी है, उसके बाद ये क्या है, ये क्या है पता चल जाएगा, ठीक है। और इसमें केवल एक कोण को चेक करनी है, उसके संगत भुजाएं निकल आएंगी, तो उसका जो भी वैल्यू जो ये है हमें पता चल जाएगा। और जो बुक में केवल 2 ही दिया था, 2 ही लिख रहा हूँ मैं, चूँकि ये एक 2 भुजाएं क्या है समान अनुपात में, तो तीसरी भी समान अनुपात में होती ही होती है, ठीक है। बराबर करके BC और बटा में QR भी लिख सकते हो, क्योंकि इन सब से क्या है कि भुजाओं का मापन या वैल्यू दिया रहता है, किसी का नहीं दिया रहता है, उसको निकालना होता है। तो ये, लेकिन क्या है हमें सिद्ध या बताना पड़ेगा प्रश्न हल करते समय कि ये समरूप है, अतः करके ऐसे लिखेंगे और जो वैल्यू दे रहेगा इसमें मान को रखेंगे, बस ऐसा। अब ये भुजा 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 कसौटी, कसौटी मतलब क्या होता है नहीं जानता मैं, पर ये नियम होगा कसौटी। तो ये इसमें क्या है कि दो त्रिभुज तो हमेशा रहेंगे, मतलब 2 आकृतियां हमेशा बने रहेंगे, ठीक है। समरूपता चेक केवल 2 में होते रहेंगे। तो इसमें क्या होगा कि 2 त्रिभुज के 2 त्रिभुजों में क्या है कि एक त्रिभुज के जो भुजाएं हैं वो दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समान अनुपात में होंगे, बस कुछ नहीं है। तो 2 त्रिभुज में एक त्रिभुज के भुजाएं दूसरे त्रिभुज के भुजाएं समान अनुपात लिख रहा हूँ मैं, इसका मतलब समानुपाती होता है, समान अनुपात में हो। तो क्या है दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। हम क्या है समरूप चेक करें, समरूप होंगे, कुछ है इसमें। अब बताओ इसके लिए, इसको भुजा भुजा के लिए क्या है इसमें हमें बना के दिया है, और ये जस्ट उल्टा है किसका उल्टा है, ये इसके उल्टा है कोण का, क्योंकि हमने देखा ना कि इसके संगत भुजा एक ही अनुपात में, तीनों भुजा देखो दोनों त्रिभुज दिया है तो उसके संगत भुजाएं समान अनुपात में, जस्ट उल्टा दिया है। इसको लिखेंगे, उसके बाद पहले तो मैं कोण वाला कसौटी से लिखा, कोण बराबर है तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होते हैं। अब त्रिभुज इसमें हमें दिया है, इसमें क्या है एस भुजा कसौटी, देखो 3 भुजा, तो ये तीनों भुजा आपस में मतलब एक ही अनुपात में है, मतलब समान अनुपात में है, ठीक है, समान अनुपात में है। तो क्या है इसको एक ही अनुपात या समान अनुपात बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको लिखने के बाद आप इसको लिख सकते हो जस्ट उल्टा, ठीक है। तो जब सभी संगत भुजाएं क्या है एक समान अनुपात में, तो उसका कोण भी तो वो समान या संगत कोण बराबर होंगे, और कुछ नहीं, जस्ट उल्टा इसका ये वाला प्रमेय। तो 2 चीजें तो एक ही समान है, तो आपको अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है। तो एक त्रिभुज बनाऊं, देखो अब अच्छा हुआ है, ऐसे करके ऐसे आधार बना दिया एक, ये 90 डिग्री का कोण है, ये A B और ये C। एक और त्रिभुज बनाता हूँ, ठीक है, ये A, ये थोड़ा बड़ा है ना, ठीक है, ये D और इसको ये E है और इसको रखा ये F। यहाँ पे एक अन्य भुजा खींचा गया, जैसे हम मतलब काट रही है यहाँ बिंदु, यहाँ पे जैसे हम आधारभूत प्रमेय पढ़े थे ना, सबसे शुरू वाला प्रमेय थेल्स प्रमेय, उसे से सिद्ध किया गया है कि ये समान अनुपात में है, तो हम उसमें सिद्ध करने में नहीं जा रहे हैं। तो बस यही है कि ये AB और ये DE क्या है समान अनुपात में है, BC
ई एफ समान अनुपात में है और ये ए सी और डी ई, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था ना, हम इसमें भी तीनों भुजाओं को लिख सकते हैं, ठीक है। आप ऐसा करके ये बी सी बटा में ये क्यू आर लिख सकते हो, आधार को भी क्यू आर को, तीनों भुजाएं आपस में समान अनुपात में। चेक करने का कसौटी है त्रिभुज को कि समरूप है कि नहीं है। एक कोण अगर समान है, बराबर है, तो उसको बनाने वाली क्या दो भुजाएं दोनों त्रिभुज का समान अनुपात में होंगे। देखो इसमें भी तीनों भुजाएं एक ही समानुपात है, यहाँ पर भी तीनों भुजाएं, दो त्रिभुज का तीनों भुजाएं समान अनुपात में है, मतलब समान संगत भुजाएं समान अनुपात में है। तो बस इसमें भी संगत मतलब साथी, देखो ये इसका साथी ये है, इसका साथी ये है, ये नीचे दिख रहा है बेचारा और ये भी नीचे दिख रहा है, तो इसका साथी ये दोनों होगा ना भाई, यानी संगत भुजाएं समान है बस। तो इसमें हमें सीख क्या मिला है, मतलब घटना हमारा समरूप होंगे, क्या समान अनुपात में होंगे, अतः करके लिखेंगे, अतः ए बी कुछ नहीं है जी, डी ई बराबर संगत भुजाएं समान है। इसमें कोई बड़ी गणित नहीं है, हाँ सिद्ध करने के लिए लगता है भाई दिमाग का कचड़ा करना पड़ता है, और कचड़ा ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। अगर आपको सिद्ध करना आ जाए, अगर एक बार किसी पॉइंट को पकड़ ले बड़ा आसान होता है। और ये डी बी सी, उसके बाद ए सी और ये डी एफ ये डी एफ क्या है, त्रिभुज के संगत भुजाएं समान अनुपात में है, इसलिए क्या होगा, कोण ए कोण डी बराबर है, कोण बी कोण ई बराबर है, और ये सी और ये एफ बराबर है। जब जस्ट उल्टा है, प्रमेय 6 ये हमारे ए कसौटी का इसमें जो बताइए इसका जस्ट उल्टा है, सेम टू सेम यही है, ठीक है। इसमें हम कोण को चेक किए तो हमारे संगत भुजाएं एक समान अनुपात में आ गए। इसमें भुजाओं को चेक करेंगे, भुजा को चेक करेंगे, कसौटी है तो भाई कसौटी मतलब इसमें भुजा को चेक करने का तरीका है। तो चेक करेंगे जब तीनों भुजाएं एक अनुपात में हो, संगत भुजाएं, दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, तो क्या है, कोण भी समान होंगे। तो यहाँ पे कोण ए बराबर ये कोण डी एक हो गया, कोण बी बराबर ये कोण ई, ये कोण का साइन है ना, ये पता है ना आपको, ये कोण का है। और तीसरा सी, कोण सी बराबर ये कोण एफ। बस इस तरह से क्या है हमारा ये त्रिभुज, अतः हमारा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ समरूप होंगे। हमें चेक बस करना है, ये क्या चेक करने की कसौटी है, नियम है, जो भी रहे। त्रिभुज को पहले बताएगी कि समरूप है, उसके बाद इस स्थिति में हम गणितीय उपयोग करेंगे, जो भी जैसे ए बी के वैल्यू दिया है और डी ई की वैल्यू नहीं दिया है तो हम ज्ञात कर सकते हैं भाई, जैसे प्रश्नावली 3 में किए थे ना वैसे ही, और कुछ नहीं है, लेकिन बताना पड़ेगा कैसे होगा करके, बस और कुछ नहीं है। तो ये हमारा प्रमेय नंबर 6 था, ठीक है। और इसी में प्रमेय नंबर 7वां भी दिया जी, लेकिन थोड़ा सा ये यूज़ करते हैं जो इतने बताए ना मैंने अभी, प्रमेय जितने भी बताए हैं, 2 प्रमेय बता दिए, 4 तक तो पहले से हो गया था, और इसमें क्या है कसौटी बताएं, इसको यूज़ करके बताता हूँ मैं आपको। देखो एग्जाम्पल में 2 एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर पहला देखो, यदि देखो इसमें लिखा है पी क्यू समांतर है, इससे पहले एक चीज़ बताना पड़ेगा मुझे कि कोण क्या क्या कोण है, तो ये खाली जगह यहीं पे बता रहा हूँ, ठीक है।
तीन तरह के कोण। पहला कोण क्या है? पहला बता रहा हूं मैं, ये एकांतर कोण पहले बता चुका हूं। एकांतर कोण कौन से होते हैं? देखो, दो समांतर रेखाएं जा रही है और कोई विकर्ण इसको काट दे तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं। मतलब जेड सिर्फ बता चुका हूं आपको। और ये कोण, ये दो से डिनोट किया मैंने, ये कोण बराबर होंगे। यानी जेड शेप में ना कोण होते हैं, ये कोण बराबर होते हैं। ये एकांतर कोण है। ठीक है, ठीक है, ये याद रखना है, एकांतर कोण बराबर होंगे। ठीक है, मतलब ये एकांतर कोण है। ठीक है, और एकांतर कोण बराबर होता है। ठीक है, मतलब ये थीटा और ये थीटा, और इसको मैं फाई से डिनोट कर देता हूँ, इसको फाई से। तो यहाँ पे थीटा बराबर थीटा है, मतलब थीटा अगर 30 डिग्री है तो बराबर में ये भी 30 डिग्री हो गया, बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ये बता चुका हूँ इसको। दूसरा कोण बताता हूँ मैं, ये शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? यह भी बराबर ही होते हैं। एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, एक कोण और बताऊंगा वो है उभयनिष्ठ कोण। ये तीनों आपस बराबर ही होते हैं, हमेशा बराबर में होते हैं। तभी तो हम जानेंगे इन्हीं तीनों कोणों से क्या पता चलेगा कि कोण, एकांतर कोण पता चल जाएगा तो बराबर बराबर है, तो हम समझ जाएंगे क्या एक कोण बराबर बराबर निकल गए। कोण को हमें चेक करना होता है ना कि बराबर है कि नहीं है। ठीक है ना? कैसे पता? मैंने यहाँ पे एक बताया ना ये कि ये कोण क्या है? सी उभयनिष्ठ कोण है। तो ये एक तो पता लग गया हमको ये कि ये सी दोनों त्रिभुज के लिए बराबर बराबर है। यहाँ पे मैंने बता दिया था अभी। तो तीसरा यही आएगा, उभयनिष्ठ। शीर्षाभिमुख कोण और एकांतर कोण आप समझ लेना। और शीर्षाभिमुख कोण देखो, ये शीर्षाभिमुख कोण ऐसे, ये ओ, ये कोण और ये कोण, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। ठीक है, थीटा बराबर थीटा, मान लो ये दोनों 30-30 डिग्री है, कुछ भी हो सकता है, दोनों बराबर है। मतलब शीर्षाभिमुख कोण, देखो शीर्षाभिमुख कोण क्या है कि ये ए बी हो गया और ये सी डी हो गया। लेकिन देखो ए ओ बी और सी ओ बी दोनों त्रिभुज कहीं पे जुड़े हैं। देखो दोनों का, इन दोनों त्रिभुज का एक शीर्ष जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जो कोण बना है, ये दोनों कोण वो बराबर होते हैं हमेशा। तो यही है चेक करने का तरीका। हम कैसे जानेंगे? आकृति को देखकर। और तीसरा कोण ये है उभयनिष्ठ कोण। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम कोण को डायरेक्ट कैसे पहचानेंगे? समकोण पहले में मैंने बताया था ना कि ये समकोण है, तो हम समझ जाएंगे समकोण का साइन ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, तो हम समझ जाएंगे। यहाँ पे बताया था, यहाँ पे देखो ये समकोण है, एक कोण के लिए हम पता लगा लेंगे डायरेक्ट प्रमेय 5वां। तो कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है जिसमें क्या है, इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होंगी। ठीक है, तो हम कोण के आधार पर ये भी स्थितियां उत्पन्न होंगी। अभी इसका और इसका और इन तीनों का एक ही डायग्राम में बताता हूँ हल करके। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण ये भी बराबर ही होंगे। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण कैसे, इसको बता चुका हूँ। ये उभयनिष्ठ मतलब दो त्रिभुज का, ये ए बी सी डी करके बता दिया, और ये मान लो ई। यहाँ पे कोण ई बराबर कोण ई है, उभयनिष्ठ यही कोण है। ठीक है, यहाँ पे कोण ओ बराबर कोण ओ है। और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गई। ठीक है, मतलब समझ लेना, ये फाई है, दो दिखा रहा हूँ, जेड शेप में होता है। देखो जेड का जो कोना बनता है वो आपस में बराबर होते हैं, लेकिन देखो विपरीत होते हैं। ठीक है, ऐसे भी बन जाता है। ठीक है, ऐसे भी बनता है, ऐसे ये वाला
हाई फाई ये वाला है, ये वाला ऐसे उल्टा जेड और ये सीधा जेड। जब जेड की स्थिति में होता है तब जो कोण बनते हैं विपरीत जेड शेप में वो बराबर में होते हैं, ठीक है। ये एकांतर कोण कहलाता है। ये ओ ओ शीर्षाभिमुख कोण, ओ से ही दो त्रिभुज बने, ठीक है, एक ही शीर्ष से दो त्रिभुज बने हैं, ठीक है। और ये उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब समझते हो दोनों में सम्मिलित। उभयनिष्ठ मतलब समझते हो, दिखाता हूँ एक। उभयनिष्ठ मतलब हम निकालते हैं ना, कॉमा निकालते हैं, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ निकालते हैं ना, उभयनिष्ठ किसी भी संख्या को उभयनिष्ठ निकालो करके बताते हैं। तो जैसे a प्लस ए बी है तो उसमें उभयनिष्ठ निकाल सकते हो ना, ए दोनों में है तो ये a निकाल लिया, यहाँ पे एक बच गया प्लस b ऐसे करके, तो ये a उभयनिष्ठ के रूप में निकल आया। तो a दोनों पक्ष में था ना, देखो a प्लस ए बी था ना यहाँ पे, वैसे ही ये e उभयनिष्ठ जो भी रहे दोनों त्रिभुज में है, इसलिए उभयनिष्ठ कोण कहलाता है। एकांतर कोण मतलब एक अंतर होता है लेकिन समान होता है। शीर्षाभिमुख, शीर्ष एक ही शीर्ष से दो त्रिभुज बने हो, शीर्षाभिमुख कोण, ये तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं, चेक करने का तरीका है। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। प्रश्न कहाँ पर गए वो, एक प्रश्न दिखाता हूँ, ठीक है। कहीं पे लिखा था जी उसको मैं, एग्जाम्पल नंबर 1, हाँ यहीं पे लिखा था ये वाला। तो देखो ये एग्जाम्पल नंबर पहला है, ठीक है, और इसमें दिया है यदि पी क्यू समांतर है और इसके तो सिद्ध करना है कि इसमें पी क्यू त्रिभुज जो है वो त्रिभुज एस ओ आर के समरूप है। बस कुछ नहीं दिया है, मैं इसको लिखता हूँ, आपको क्वेश्चन में दिखाई दिए होंगे, ठीक है। इसमें दिया ये है, दिया है पी क्यू समांतर है आर एस के, दिया है, ठीक है ये बस। और एक ये दिया है और डायग्राम जो भी मैं बना के बता रहा हूँ ऐसे देखो थोड़ा छोटा बड़ा रहता है। अभी जो मैंने बताया ना शीर्षाभिमुख, वैसा डायग्राम दिया है इसमें, ठीक है ये। और ये इसको P दिया है, इसको Q दिया है, और ये O दिया है, और ये R दिया है, और इसको S दिया है। अब इसमें कहा है कि त्रिभुज दिया है, ये दिया है, त्रिभुज भी तो दिया है ना लिखकर कि समरूप है कि नहीं, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना प्रश्न में पूछा है कि त्रिभुज कौन सा, ये पी ओ क्यू समरूप है, ऐसा समरूप सिद्ध करना है। अब आगे दिया है एस ओ आर दिया है, जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिख रहा हूँ, ठीक है। ये त्रिभुज एस ओ आर सिद्ध करना इसको, बस। तो बस सिद्ध करने का तरीका, कितनी चीज़ें बताएं मैं, देखो दोनों त्रिभुज है, सिद्ध करने का तरीका आपको 4 चीज़ें बताएं त्रिभुज को सिद्ध करने का। एक तरीका तीनों कोण को देखेंगे, दूसरा तरीका 2 कोण को देखेंगे, तीसरा तरीका केवल एक कोण को देखेंगे, और चौथा तरीका तीनों भुजाओं को देखेंगे। ये थोड़ा कठिन है, उल्टा हो जाता है ना, भुजाओं को कैसे देखेंगे। तो केवल कोण को देख के हम पहचान सकते हैं कि सही है कि नहीं है। देखो ये देखो, हम कोण को यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे ये O है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण आपको बताया ना मैं, ये डायग्राम प्रश्न में दिए रहेंगे, बनाना नहीं आपको, दिए रहेंगे और इसका यूज़ करेंगे। और देखो यहीं से देखो शीर्षाभिमुख यहीं से, ठीक है, O है। तो ये दोनों त्रिभुज का जो ये कोण है, देखो त्रिभुज का 3 कोण होते हैं, ये भी हो जाएगा 3 कोण और इसका भी 3 कोण, और ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्ष से एक ही शीर्ष से 2 त्रिभुज बने हैं, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, तो इस तरह से हम एक कोण का यूज कर सकते हैं। किसका, कहाँ पे बताया था, ये हमारा तीसरा कसौटी प्रमेय 5, एक कोण तो हमें यहीं पे मिल गया,
तो हम ये यूज कर सकते हैं। हमें सिद्ध करेंगे कि कोण ओ त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में कोण ओ बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कहाँ गए ये? कोण ओ बराबर है। क्यों कोण ओ बराबर है? क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है करके बताना पड़ेगा। तो इस तरह से ये बराबर हो गया एक कोण, तो ये हमारे एक कोण का आ गया। इसी क्वेश्चन में दो कोण और दिख रहा है। देखो ये जेड शेप में बन रहा है। देखो ये पी और ये एस, मतलब ये कोण पी यहाँ पे ऐसा बन रहा है। देखो यहाँ पे ये P और ये S, देखो यहाँ पे ये Q है, ठीक है, ये R है, ये देखो। तो यहाँ पे एक और चीज जेड आकार के बन रहे हैं। ये दोनों लंब है, देखो सीधी सीधी रहेंगे, ठीक है, दोनों सीधी सीधी है। और कोई रेखा ऐसे तिरछा काट रही है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा और यहाँ पे कोण बनेगा, मतलब कोण P और कोण S बराबर है। यानी हम इस कोण को ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है। मतलब हमारा दूसरा कसौटी था कौन सा? कोण, ये दूसरा कसौटी, मतलब दो कोण बराबर होनी चाहिए, ठीक है। दोनों त्रिभुज का दोनों कोण बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कसौटी भी पास कर लिए। अब तीसरा ये भी तो है कि ये कोण और ये कोण क्या है? एकांतर कोण बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे बताया था इसको एकांतर कोण। उल्टा जेड सीधा जेड बताया था ना। तो यहाँ पे क्यों, यहाँ पे ऐसा है। अब इसको उल्टा जेड बनाता हूँ मैं ऐसा। तो ये देखो P है, ऊपर में देखो ये क्यों है। इस रेखा इस विकर्ण को लिया था, अब इस विकर्ण को ले रहा हूँ, ठीक है। ये S है और ये R है। देखो सेम टू सेम है लेकिन उल्टा जेड है। अब ये कोण P और ये कोण R, कोण Q और कोण R, कोण Q और एक कोण R समांतर मतलब एकांतर कोण है, और ये भी एकांतर कोण के कारण बराबर है, और ये शीर्षाभिमुख कोण के बराबर है। यानी तीनों त्रिभुज, दोनों त्रिभुज का तीनों कोण बराबर है। यानी ये इस कसौटी को भी पास कर लिया हमारा ये प्रश्न, मतलब तीन कसौटी को पास कर लिए। बस तीनों कसौटी को पास कर लिए, बस हो गया, सिद्ध हो गया। तीनों कोणों को हम लिख देंगे। अब लिखेंगे लास्ट में कि ये कोण कसौटी से संपन्न हुआ है करके। देखो भाई, केवल एक कोण को नहीं लिख सकते ना, पूरा बताना है हमको। इसको बताएंगे कि ये कोण कसौटी से समरूप है करके। ये त्रिभुज एक ही से भी सिद्ध हो रहा है, लेकिन दो और कोण को चेक करनी हमको। अगर चेक करने के बाद समान नहीं दिखता है, तब हमको बताना है कि ये दो कोण से सिद्ध हो रहा है, या अगर ये वाले दोनों कोण और ये वाले दोनों कोण सिद्ध नहीं होता है, केवल वो होता है, तो हम बताएंगे केवल ये भुजा कोण कसौटी से सिद्ध हुआ है करके बताएंगे, ठीक है। तो ये है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख देंगे। तीनों कोण को चेक करेंगे, अगर तीनों का मिल रहा है तो बताएंगे कि कोण कसौटी से समरूप है, ठीक है। और दो से तो कोण कसौटी से, केवल एक कोण से क्या है? एक कोण से बराबर है। एक कोण दोनों त्रिभुज में बराबर है, तो हम भुजा कसौटी से लिख के बताएंगे कि ये त्रिभुज समरूप है करके। एक कोण बराबर है तो समरूप है, दो कोण बराबर है तो समरूप है, तीन कोण बराबर है तो भी समरूप है। कौन? दोनों त्रिभुज। एक कोण बराबर है यानी समरूप आ जाता है, ठीक है, याद रखना। दो है तो वो भी अच्छा है, लेकिन दो आपने ढूंढ लिया तो उसको बताना है आपकी कोण से है करके। तीन कोण निकल गए, तीनों कोण को आपने ढूंढ लिया कि तीनों कोण आपस में बराबर है, संगत कोण, तो उसमें बताना है कि ये कोण कसौटी की समरूपता से ये समरूप है करके। तो इसमें कुछ नहीं दिया है, इसमें हमें ढूंढना होता है। और अब इसमें जो बताया ना अभी तक में, उसको मैं लिख के बता रहा हूँ मैं। तो सिद्ध करना है, ठीक है।
यहाँ पे जो लिखा है ना मैंने, ये एकांतर कोण है, ठीक है। इसको मैं लिख के बता रहा हूँ, मैं इसको समझना। एकांतर कोण कोई कठिन नहीं है, ठीक है। उल्टा जेड, जेड में आप हमेशा देखे होंगे कोण बनता है, वो दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये है। तो अब देखो इसमें करना क्या है। त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज पी ओ क्यों लिखे ना, तो पी ओ क्यों लिखेंगे, और दूसरा दिया एस ओ आर, एस ओ आर नीचे से दिया, ठीक है। तो एस ओ आर लिखेंगे, त्रिभुज पी ओ क्यू। और अभी देखो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध नहीं हुआ तो और लिख सकते हैं ना, इसको नहीं लिख देना, ये सिद्ध करना लास्ट में लिखेंगे कि ये समरूप है दोनों करके। अब ये एस, एस त्रिभुज एस ओ आर में लिखेंगे, आर में कोण ओ बराबर कोण ओ में कोणों को, त्रिभुज को क्या है समरूप बताने के लिए कोण ही यूज करेंगे हमेशा, ठीक है। भुजा में नहीं जाना, तो छठा प्रमेय नहीं जाना, वो अपने आप उल्टा है, वो थोड़ा सा कठिन है। हम इसमें कौन सी भुजा यूज करेंगे कि समरूप दिखाई दे, कर सकते हैं भाई, आराम से कर सकते हैं। कोण ओ बराबर है, क्यों बराबर है लिखो। कोण ओ क्या है, शीर्षा भी मुख कोण। ये शीर्षाभिमुख कोण आपने लिख दिया तो जितने भी क्या है टीचर है वो समझ के भाई कि हाँ शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बराबर है। और कोण पी, कोण एस, देखो जेड है ना, ये इधर से जाओ और ऐसे फिर इधर, तो कोण पी बराबर है कोण एस के, ठीक है। एस के क्यों बराबर है भाई, यहाँ पे लिखा था ना मैंने, देखो ये एकांतर कोण है, पी और एस लिखा है, ठीक है। एकांतर कोण को उदाहरण दिया था, तो ये एकांतर कोण है। अब आगे यार देखो इसमें एक और कोण दिया क्यू और आर, ये पी और ये एस एकांतर कोण था, एवं करके लिखो कोण ये क्यू और ये आर, क्यू बराबर है आर कोण के, ये भी एकांतर कोण है। अब आप देखो संख्या में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये एक, ये दो और ये तीन, तीन कोण, त्रिभुज में केवल तीन ही कोण होते हैं, तीनों कोण, आप संख्या को नहीं लिखना आपको बताने के लिए। तो एक दो तीन, तो अब मैं आगे लिख सकता हूँ ये कि ये जो है, ये जो हमारा त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज दिया, देखो यहाँ पे एक ही त्रिभुज नहीं ना, दो त्रिभुज है। ये त्रिभुज किस कसौटी के आधार पे समरूप है, किस कसौटी के आधार पे समरूप है, तो एक दो तीन, तीनों कोणों के आधार पे समरूप है। तो इसलिए हमारा जो त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है। आप अच्छे से बनाना इसको सीख लेना। त्रिभुज एस ओ आर समरूप होंगे, और ब्रैकेट में लिखेंगे ए समरूपता कसौटी से, ठीक है। ए समरूपता कसौटी से, या आप इसको लिखेंगे कोण समरूपता कसौटी। इसको लिखने के बाद बगल में से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सिद्ध हुआ, ठीक है, ये सिद्ध हुआ ये हमारा, क्योंकि ये त्रिभुज समरूप क्यों है, क्योंकि इसके तीनों कोण आपस में, इसके संगत कोण देखो, संगत कोण बराबर निकलेंगे ना इसके। एक चीज बोलना भूल गया कि संगत कोण क्यों का संगत कोण आर क्यों है, उल्टा दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने इसको एस पी क्यों, पी ओ क्यों और एस
ओ आर लिखिए, ये आर नीचे आएंगे, ठीक है, ये एस ऊपर जाएंगे, अलग करेंगे तो देखो ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, ये पी ये ओ है दोनों का, और ये क्यों, और अलग कर दिया ना, ये एस ऊपर चला गया, और ये आर, संगत संगत कोण जो भी रहे, ठीक है। तो ये हमारा समरूपता का सिद्धांत ऐसा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा एक और 7वां जो है, जो मैंने ये बताया था ना, समरूप आकृतियों के परिमाप में संबंध। तो ये समरूप आकृति, देखो मैंने बहुभुज लिखा है ना, तो ये त्रिभुज के लिए भी लागू होगा, ये त्रिभुज के लिए भी लागू होगा। हमने चतुर्भुज लिए, कल इसको त्रिभुज में बताऊंगा। और त्रिभुज में क्या होता है, उनके क्षेत्रफल हम परिमाप के रखा हमने यहाँ पे मैं परिमाप के बाद क्षेत्रफल बताऊंगा, जो 7वां प्रमेय है, और वह है इसको वर्ग कर देंगे बस, और कुछ नहीं है। तो 7वां तो बड़ा आसान सा है, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट, और इसका एक और एग्जाम्पल दिखाऊंगा जिसमें हम फिर ऐसा कार्य करेंगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।